साथियों नमस्कार। भूमि पाठशाला के आज के अंक में हम बात करेंगे कि उत्तराधिकार के विवादित मामलों में और साथ साथ में जो अंतरण के मामले हैं, ट्रांसफ़र के, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल डीड के माध्यम से जो भूमि प्राप्त होती है उसमें दाखिल खारिज कैसे करें। जैसे कि हमने पहले अंक में बताया था कि जब उत्तराधिकार के मामले में कोई विवाद नहीं है तो एप्लीकेशन जो है सुपरवाइजर कानून को या पटवारी जी को दी जाती है। पटवारी उस पर अपना रिपोर्ट लगाते हैं, सुपरवाइजर कानून को देते हैं और सुपरवाइजर कानून को यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, कोई भी विवाद नज़र नहीं आता है तो वह इस पर आदेश पारित कर देते हैं और फिर वो सब रजिस्टर कानून को जाता है। रजिस्टर कानून को उसको अपने मिशल बंद रजिस्टर में दर्ज करते हैं, अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उसके बाद वो जो है खतौनी में उसकी प्रविष्टि हो जाती है। अब ऐसे मामले जहाँ पर कि रजिस्ट्रार कानून सुपरवाइजर कानून को जो है कोई आपत्ति मिल गई तो खुद उसको सक्षम नहीं है करने के लिए, वो जो है इस प्रकरण को जो है तहसीलदार को भेजेंगे और तहसीलदार जो है उसमें को दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आपत्तिकर्ता को भी और जिनका मूल वाद है उन सबको जो है आवेदन है उन सबको जो है नोटिस भेजेंगे और उन कोर्ट में हाजिर होना पूरा 35 दिन का समय दिया जाएगा। 35 दिन में जो भी आपत्ति देनी है, जो कुछ करना है करिए। उसके बाद साक्ष्यों सहित आएंगे, गवाह भी पेश कर सकते हैं, बयान होंगे, सुनवाई होगी, बहस होगी और उसके बाद आदेश पारित कर लिया जाएगा। ये जो है उत्तराधिकार के विवादित मामलों में और अंतरण के मामलों में, अंतरण माने अंतरण जो है सेल डीड के माध्यम से हो सकता है, गिफ्ट डीड के माध्यम से हुआ होगा, विल डीड के माध्यम से हुआ होगा। इन सब मामलों में इस तरीके से होता है। अब जो है कोई भी एक पक्ष जो है संतुष्ट नहीं है, तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया, तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों में बटा रहता है, उनको जो है हुआ, अब वो जो है संतुष्ट नहीं हुआ ये पक्ष, तो वो अपील के लिए कहाँ जाएंगे। ऐसे मामलों में अपील के लिए धारा 210 UPLR उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 210 के अंतर्गत असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में आएंगे, यानी SDM के कोर्ट में आएंगे और SDM फिर उसको दर्ज करेंगे अपने रजिस्टर में दर्ज, मिसलबंद रजिस्टर बोलते हैं उसको, वहाँ दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को, 2-3 जितने भी पक्ष हैं सभी पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस होने के बाद फिर वो अपना लिखित जवाब देंगे, गवाह पेश करेंगे, बयान होंगे, सुनवाई होगी, बहस होगी और पूरा तरीके से एक तरीके से आदेश पारित कर लिया जाएगा। यदि उसके बाद भी कोई आदमी क्षुब्ध है, वो जो है कह रहा है कि नहीं बिल्कुल गलत डिसीजन हुआ है यहाँ भी, इस कोर्ट में भी, तो निगरानी वाद में जा सकते हैं, कमिश्नर कोर्ट में जा सकते हैं और साथ साथ में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जा सकते हैं। कहीं भी जो उनको लगता है कि वहाँ जाना है तो आप जाइए वहाँ। तो इस तरीके से जो है वहाँ मूल फाइल तलब होती हैं। मूल फाइल तलब होने के बाद जो है सुनवाई होती है। संबंधित जो है न्यायालय को यदि लगता है कि यहीं डिसीजन देना है तो वहीं दे दिया जाता है, नहीं तो वो फाइल रिमांड पर जो है वापस लौटा दी जाती है असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी को कि भाई इन बातों को भी सुनवाई के दौरान देख ले, दोनों पक्षों की या सभी पक्षों को सुने, या ये कमी रह गई तो अपने निर्णय के साथ देंगे, वो पक्ष सुने जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई क्षुब्ध नहीं है तो फिर दोबारा जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। तो दाखिल खारिज के मैटर में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले हैं वो तो कानून को नहीं निपटाती है। जिनमें विवाद था उत्तराधिकार में वो तहसीलदार कोर्ट में आए, 35 दिन का टाइम दिया, उसके बाद सुनवाई हुई, बहस हुई, सब कुछ हुए और निर्णय पारित हो गया। अंतरण के मामलों में डायरेक्ट आपने सेल डीड की, किसी आदमी से ज़मीन खरीदी या उसने गिफ्ट डीड की या वसीयत की, ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में सब रजिस्ट्रार का दायित्व है कि वो तुरंत तहसीलदार को जो है सूचना देगा। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जैसे ही रजिस्ट्री होगी वैसे तहसीलदार की यहाँ शाम तक या 1-2 दिन के अंतर्गत पहुँचाना होगा उसको। वो क्योंकि ऐसा होता है कि सब रजिस्ट्रार की यहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं। सब रजिस्ट्रार जो है वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग का ऑफिस है और तहसीलदार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। अब यदि उनको लगता है कि इस तरीके से वहाँ रजिस्ट्रियाँ हो गई और यहाँ दाखिल खारिज नहीं हुआ, या ज़मीन किसी और के नाम है और रजिस्ट्री कोई और करके ले गया, तो ये तालमेल बना रहे, समन्वय बना रहे, इसलिए ये सब किया जाता है। तो आप जब कभी भी भूमि क्रय करते हैं तो
दो तीन बातें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो देखनी है कि जो ज़मीन जिससे आप ले रहे हो उसको सबसे पहले आप आज की डेट की, जिस दिन रजिस्ट्री करे हो उसकी डेट की आप खतौनी चेक कर लीजिए। साथ साथ में आप जो है इर्द गिर्द से दाएं बाएं से विवाद भी पता कर लीजिए, कोई विवादित भूमि तो नहीं है भाई। दाखिल खारिज तो हो रखा है लेकिन विवादित है, कब्जा ही नहीं है उनका, या कब्जा है तो दो पक्ष जो है कब्जे की दावा कर रहे हैं और अन्य पैतृक विवाद है। दाखिल खारिज है लेकिन पैतृक विवाद है। तो ये सब चीज़ देख लेनी है रजिस्ट्री की डेट पर। रजिस्ट्री तब करनी है, पहले ये सब देख लेना है। फिर रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री के ही दिन आप दाखिल खारिज की फ़ाइल तैयार करवाइए। तुरंत अपने एडवोकेट को बोलिए कि आज ही तैयार करिए, और तैयार करने के बाद तहसीलदार न्यायालय में डाल दीजिए। 35 दिन का नोटिस, और नोटिस करवा के नोटिस करवा दीजिए। 35 दिन बाद तुरंत हाजिर हो जाइए कि साहब 35 दिन हो गए हैं, करवाइए आप। और उसके बाद फिर जो है यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो वो दाखिल खारिज हो जाना चाहिए। और यदि आपत्ति है तो कोर्ट में पेश होकर के खुद भी आप अधिवक्ता के माध्यम से आप अपना पक्ष करिए, गवाह लाइए, जो भी करना है आपको इस तरीके से करिए। और फिर उसको अपने फेवर में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो अपील में जाइए। अपील में भी आपके फेवर में नहीं आता है तो निगरानी में जाइए। निगरानी में भी नहीं आता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट में जाइए। आपके लिए सारे अवसर खुले रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ये भी ध्यान देना है कि सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो रजिस्ट्री हुई है वो तहसीलदार के यहाँ आई कि नहीं आई। ये तभी होगा जब आप जो है फाइल लगाएंगे, आपका एडवोकेट जो है नकल लेगा, रजिस्ट्री जो हुई है सब नकल लेंगे और सब कुछ लगा करके दाखिल करेंगे। अक्सर लोग क्या भूल करते हैं कि रजिस्ट्री कर लेते हैं और उसी को पर्याप्त समझ लेते हैं और दाखिल खारिज की फाइल नहीं चलती। हमने तो 10-10, 20-20 साल तक जो है लोगों को जो है दाखिल खारिज होते नहीं देखा है, अप्लाई नहीं किया। और इसमें मालूम होना चाहिए आपको कि यदि 3 महीने के अंदर, ये दायित्व तो खरीदार पर है, यदि उसने 3 महीने के अंदर, जैसे पैतृक भूमि है, पिताजी की डेथ हो गई, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका दायित्व है कि आप जो है आवेदन करें। और आपके जो व्यक्ति आवेदन करता है उसके अलावा इंटरटेन भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि तहसीलदार सोमोटो जो है अपना रजिस्ट्री करवा रहा है, वो दाखिल खारिज की फाइलें चला रहा है, नहीं। जो दावा है दावा किया जाएगा। और दावा करने का दायित्व तो पैतृक भूमि के मामलों में और खरीद के मामलों में, अंतरण के जो ट्रांसफ़र के केस हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल डीड जो आदि आदि हैं, उनमें भी 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है तहसीलदार कोर्ट में डालेंगे। यदि आप नहीं डालते हैं तो ये एक जुर्माने के तौर पर देखा जाता है और इसको जो है विलंबित केस के रूप में देखा जाता है। तो ये दायित्व तो सब चीज़ खरीदार पर है कि वह अपनी ज़मीन को लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर ले। जब रजिस्ट्री हो गई तो उसके बाद दाखिल खारिज पे आए, दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया करवाए। और दाखिल खारिज जब हो भी गया आदेश तो उसको जो है खतौनी में चढ़ाना भी एक जो है एक दायित्व है। वैसे तो ये दायित्व तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, लेकिन वहाँ काम की बहुत अधिकता है, कुछ लापरवाही भी होती है और किसी प्रकार से मतलब जो है कई लोग जो है नहीं करते हैं। तो आप जो है जैसे ही तहसीलदार कोर्ट ने या अपीलीय न्यायालय जो असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने या निगरानी न्यायालय ने को आदेश पारित किया है तो उसको खतौनी में दर्ज करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों की है, संबंधित की है, जिसको आदेश किया गया है। लेकिन उनकी यदि लापरवाही हो रही है तो आप आगे आइए और उनसे संपर्क करके उसको करवाइए। उसको जब तक खतौनी में दर्ज नहीं होगा और आदेश भी हो रखा है, अब परवाना जारी नहीं हुआ, अमल दरामद बोलते हैं उसको, परवाना जारी होगा आदेश होने के बाद और उस परवाने का अमल दरामद होगा, मतलब एंट्री की जाएगी, दाखिला होगा। दाखिला होना बहुत ज़रूरी, तब जो है प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको दाखिल खारिज की ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी और इसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या आपके उत्तरदायित्व हैं, क्या आपको करना है, ये सब आप समझ के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।